हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडी क्लासेज। आज हम भौगोलिक प्रदेश के पार्ट 2 वन लाइनर प्रश्न करेंगे। सर्वप्रथम, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिरोही खेड़ब्रह्म से खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली की राजस्थान में टोटल लेंथ कितनी है? तो 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को राजस्थान की सुरक्षा दीवार कहा है? अबुल फजल ने अरावली की तुलना ऊंट की गर्दन से की है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जो सिरोही में स्थित है, जिसकी लेंथ 1722 है। सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। सिरोही के जो पूर्वी भाग में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को क्या किस नाम से जाना जाता है? बाखर के नाम से। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? पोरहाट का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है। भैंसरोगढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार क्या नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर। कमलनाथ की पहाड़ियाँ की कुल लंबाई है 1001 मीटर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो उन्हें मंगरा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियाँ मेवल कहलाती है। अजमेर शहर के चारों ओर स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो नाग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। ईगल की पहाड़ियाँ पर जयगढ़ किला बना है, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। देवगिरी की पहाड़ियाँ पर 200 का किला स्थित है। उदयपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर नाम सुनते उदयपुर मत कर देना, इसका आंसर होगा नीम का थाना झुंझुनू। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ शिखर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? शिखर में स्थित हैं। यह दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों की नाम वह ऊंचाई दिए गए हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर है 1597 मीटर, देलवाड़ा है 1442 मीटर, अचलगढ़ है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही पर स्थित है। खो पहाड़, यह भी एक पहाड़ का नाम है जो जयपुर में स्थित है, उसकी लेंथ है 920 मीटर। बेरच कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, जिसकी लेंथ 1792 मीटर है। बरवाड़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, 796 मीटर स्थित है, 86 मीटर सॉरी। बबाई झुंझुनू में। डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग का मतलब क्या होता है? उथलाकृत जो भूमि होती है चंबल के किनारे खंडरा, उन्हें डांग के नाम से जानते हैं। रानी किसे कहते हैं? करौली की। बांसवाड़ा और प्रताप के मध्य छप्पन गांव का उपजाऊ मैदान भाग को कहते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन बेसिन मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में छप्पन का बेसिन पाया जाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उनकी आकृति कैसी है? तो बालोतरा में स्थित है, कुमुदाकार आकृति की है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र को माही नदी के किनारे स्थित होने के कारण क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान कहते हैं। मालपुरा करौली का मैदान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो मालपुरा करौली का मैदान टोंक जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मालपुरा करौली का टोंक हो गया। पिंडवाड़ा का मैदान कहाँ स्थित है? देवगढ़ राजसमंद। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश किस दिशा की ओर विस्तृत है? मतलब कहने का मतलब है पूर्वी मैदानी भाग किस दिशा की ओर विस्तृत है? तो दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तृत है। दक्षिण में थोड़ा कम है, जबकि पूर्व में सर्वाधिक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। खेती की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पूर्व मैदानी भाग को। अगर जिला का नाम आ जाए तो गंगानगर। चांदखेड़ी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। आप ऐसे मत कर लेना झालावाड़ ऑप्शन में आते, अरावली तो आती नहीं है। राजस्थान का कानपुर शिक्षा की नगरी, राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा कोटा। कुंडला की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो कोटा कुंडाकार आकृति की होती हैं। डंग गंगाधर उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है? डंग गंगाधर का नाम आते ही झालावाड़ घाघनोर क्षेत्र के पास। राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा कहाँ पर? कोटा। कुंडला की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो कोटा कुंडाकर आकृति। ये वापस रिवाइज हो गया है, परंतु आपको याद रखने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा में स्थित है। क से क आप याद रख लो तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों के बीच स्थित हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के मध्य स्थित हैं। बूंदी और सवाई माधोपुर के
बीच स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, जो बूंदी व सवाई माधोपुर के मध्य पाए जाते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर हो गया। किस भौतिक विभाग को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पूर्वी मैदानी भाग को कहा जाता है। डांग की रानी में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करौली को नाम से। किस भौतिक विभाग को, पहले हमने जिला पढ़ा, अब हम भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। मालपुरा करौली का मैदान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो टोंक, याद रख लेना आप। और देवगढ़ के पास स्थित मैदान भाग को क्या कहते हैं? तो पिंडवाड़ा का मैदान। पहले ऐसा प्रश्न, पिंडवाड़ा का मैदान कहाँ पर है? तो देवगढ़। अब इसको जस्ट उल्टा करके देख दिया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वन लाइनर प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। बनास मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का मैदान के नाम से। राजस्थान के किस शहर को शिक्षा की नगरी नालंदा कहा जाता है? तो कोटा को शिक्षा की नगरी व नालंदा कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी, झालावाड़। कोटा और झालावाड़ के बीच विस्तृत पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। आपको वन लाइनर प्रश्न इजी से याद हो जाएंगे और ज्योग्राफी आपकी बहुत ही फराटेदार हो जाएगी। कोटा जिले में स्थित कुंडल आकार की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो कुंडला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ के गागनौर क्षेत्र के पास जो उच्च भूमि को क्या कहते हैं? डंग गंगाधर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। 2-3 क्वेश्चन वापस रिवाइज हो गए हैं, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक बार वापस पढ़ लो तो अच्छे से याद हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य की सर्वाधिक 39% जनसंख्या निवास करती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में। हाड़ौती का पठार प्राचीन काल में किस भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। मालवाड़ के पठार का उत्तरी भाग राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का लावा पठार। हाड़ौती का पठार गोंडवाना का हो गया, तो मरुस्थल किसका है? तो तैतीस सागर का। विंध्याचल गंगार भूमि किन दो नदियों के मध्य विस्तृत है? चंबल व बनास के नंबर। चंबल व बेसिन में पाए जाने वाले ऊंचे दुर्गम टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीहड़ व खादर। बनास बाणगंगा बेसिन की ढाल किस दिशा की ओर है? यह पूर्व की ओर है। शाहबाद उच्च भूमि 12 की पहाड़ियों का आकार कैसा है? घोड़े की नाल जैसा है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। डंग गंगाधर उच्च भूमि किस पठार का हिस्सा माना जाती है? तो दक्कन के पठार का हिस्सा मानी जाती है। डंग गंगाधर उच्च भूमि दक्कन का लावा का पठार के नाम से जानी जाती है। किस बेसिन को रोही का मैदान भी कहा जाता है? तो बाणगंगा बेसिन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाड़ौती के पठार पर स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियों की ढाल किस दिशा में? दक्षिण से उत्तर की ओर। हाड़ौती के पठार मुकुंदरा की पहाड़ी ढाल किस ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर इनका ढाल है। और ऐसे शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद।